नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन हरिवोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंद मन समय सारे हरिकार समय सारे हरि आज क्षमावाणी महापर्व है। क्षमावाणी जैन धर्म में ही होती है क्षमावाणी, क्योंकि जीव मात्र को जीव देखना, जीव मात्र को परमात्मा तरीके देखना, इसका नाम ही क्षमा है। किसी को पर्याय दृष्टि से देखना, किसी को ऊंच नीच देखना, वो क्षमा नहीं है, वो उस जीव के प्रति क्रोध है ना? उस जीव के प्रति क्रोध है, उसके प्रति दया दिखाना उस जीव के प्रति क्रोध है, उसके प्रति दया नहीं है। उस जीव को जीव देखना, उसको परमात्मा देखना, उसको भगवान देखना, ये क्षमा है। अपने परिणामों में उद्वेग नहीं आना, अपने परिणामों में समता रहना, सरलता रहना, शीतलता रहना, इसका नाम क्षमा है। आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान से हम क्षमा मांगते हैं कि हे प्रभु, आपकी दिव्य धरी में अविरल धारा प्रवाही मुझे परमात्मा 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 कहा, लेकिन आज तक मैंने नहीं सुना। अब मैं मानूंगा, मैं इसलिए आज तक मैंने नहीं सुना, मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। कुंद कुंद आचार्य आदि आचार्य भगवंतों से हम क्षमा मांगते हैं कि आपने हमें गुणस्थानों से पार, रागादि भावों से पार शुद्ध भगवान आत्मा बताया, देखा। अब हम इस पवित्र परमात्मा द्रव्य को कभी भी अपने को परमात्मा से कम नहीं देखेंगे। आज तक हमने देखा है तो हम क्षमा याचना करते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री से हम क्षमा याचना करते हैं कि हे गुरुदेव श्री, आप हमारे लिए विदेश क्षेत्र से पधारे और हमें 45 बरस तक लगातार तीनों वक्त परमात्मा परमात्मा चैतन्य भगवान हूँ मैं, शुद्धात्मा में हूँ, ऐसा आपने हमारा मतलब क्या बोला है, हमारा लाड किया आपने। आपने हमें परमात्मा से कम न देखा न बताया। तो इसलिए आज से हम भी ये नियम लेते हैं कि हम बनती कोशिश अपने को सब जीव को परमात्मा 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 ही देखेंगे, क्योंकि परमात्मा स्वरूप ही एक क्षमा स्वभावी है कि अपने को भगवान देखे तो सब जीव भगवान दिखे, किसी जीव के प्रति राग द्वेष नहीं आवे, सब किसी में कमी नहीं दिखे, ये सबसे बड़ी बात है। किसी जीव के औदैहिक भाव मुझे नहीं दिखे, किसी जीव की क्रिया में मुझे दोष नहीं दिखे, क्योंकि वो जीव स्वयं योग्यता प्रमाण उसकी पर्याय होती है, योग्यता प्रमाण क्रिया होती है। लेकिन मैं तो एक चैतन्य स्वभाव ही, मेरे ज्ञान में जो जानने में आ रहा है बस वो मेरा ज्ञान का विभव है, ज्ञान का सारा खेल चल रहा है। इसलिए ये ज्ञान में रमत करते हुए, अपने चैतन्य स्वभाव में टिकते हुए, ठहरते हुए, अहमपना करते हुए, रमते हुए, पसरते हुए, आज मैं ये नियम लेता हूँ कि मैं अपने को भगवान से कम नहीं देखूंगी। जो परिणाम औदैहिक भाव आ जावे, उस परिणाम में मैं अपनापन नहीं करूंगा, है ना। औदैहिक भाव तो अपन रोक नहीं सकते ना,
भाव तो आ सकते हैं, लेकिन उन भावों में मैं अपनापन नहीं करूंगा। मैं तो स्वयं एक शाश्वत परमात्मा हूँ और एक समय की पर्याय से सदा न्यारा त्रिकाल एक रूप रहने वाला टंकोत्कीर्ण परमात्मा, ये मैं हूँ। बस ये बना बनाया भगवान में हूँ, ये शुद्धात्मा में हूँ। ऐसा हमारे आदिनाथ भगवान से लेके महावीर भगवान तक साक्षात हृदय क्षेत्र में सिमंदर भगवान विराजमान है। वो हमें ये फरमा रहे हैं। कुंद कुंद आचार्य से लेकर समस्त आचार्य भगवंतों तक और गुरुदेव से लेकर जितने भी ज्ञानी हुए हैं, उन सब से हम क्षमा भी मांगते हैं। और उन सब से क्षमा मांगने का मतलब है कि उन्होंने जो फरमाया है वो हम आत्मसात करेंगे, ये बात है तो क्षमा है। नहीं तो इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया और फिर वही चलता रहे, तो इसका नाम क्षमा नहीं। अब ये जीवन अपने लिए जीने के लिए है। अब ये जीवन इस देह के लिए तो नहीं है, संयोगों के लिए नहीं। अब ये जीवन, ये हमारा जो मनुष्य पर्याय मिली है ना, सर्वोत्कृष्ट मिली है ये ना। और आज मैं तो बोलूं चौथे काल से सर्वोत्कृष्ट काल चल रहा अपने लिए। तो ये कि अपने कोई भगवान या आत्मा की बात सुनने को मिली और हमें जच गई, रुच गई कि मैं तो परमात्मा हूँ। तो अभी अपने को मतलब इस रूप ये एक दृढ़ता तो होनी चाहिए ना, दृढ़ निश्चय तो करना ही चाहिए कि ये औदैहिक भाव है, आ जाते हैं, हो जाते हैं, लेकिन मैं अपने सिंहासन से नहीं खिसकता। मैं तो वो टंकोत्कीर्ण हूँ, मैं तो वो ज्ञायक हुआ भाव हूँ, अनादि अनंत स्व अस्तित्व में अपनी सत्ता में टिका हुआ परमात्मा हूँ। न मैं चलायमान होता, न मैं अपनी जगह से कभी खिसकता। ऐसा ध्रुव चैतन्य पिंड भगवान आत्मा मैं हूँ। आज ये निश्चय करने का दिन है, इसका नाम क्षमावाणी है, समझे ना। बाकी तो क्या है, व्यवहार है। सामने देखा तो क्षमा कर दो, बाहर में जाए तो वापस कषाय आ जाती है। अपन थोड़ा व्यवहार अच्छा रहता है, उसमें थोड़ा कमी पड़ जाती है तो कषाय उत्पन्न हो जाती है कि देखो हमने तो इतना किया, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। अरे कौन किसका और क्या करेगा, कोई किसी का करता न धरता, अमिट अनादि है। जीवर पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। ये जो बाहर की जो क्रिया कर रही है वो कर्म जनित हो रही है, इसलिए क्रियाएं पुद्गल की जितनी जो हो रही है ना, इसलिए पुद्गल की क्रिया है, क्योंकि कर्म जनित है, औदैहिक भाव है, ये मेरे भाव नहीं है। मैं तो ये चैतन्य चक्रवर्ती, चैतन्य चमत्कार मात्र परमात्मा, एक रूप रहा हुआ, अडिग अडोल अकंप अचल ध्रुव स्थिर, बस टिका टिकाया परमात्मा, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। ऐसा अपने को अनुभव नहीं करना अपने प्रति क्रोध है, और सब जीवों को ऐसा नहीं देखना वो क्रोध है। तो ऐसी क्षमा भाव रखो, ऐसी क्षमा भाव रखो। ओ हो सब जीव सिद्ध संग। आज गुरुदेव श्री फरमा रहे, इतना बढ़िया लगा कि निगोद वाले जीव कितने निगोद के, बताओ कितने, एक आलू की सुई की नोक के अंदर अनंत जीव रहते, वो सारे निगोद के जीव, दोपहर निगोद के जीव के मतलब आने वाली केवल ज्ञान की पर्याय, आने वाली केवल ज्ञान की पर्याय, अभी तो निगोद में, आने वाली केवल ज्ञान की पर्याय भी उनके ज्ञान में आ रही है। बोलो, एक सुई की नोक में असंख्यात जीव है, तो वो सारे जीव के अभी तो निगोद में पड़े हैं। अभी से लेके जो उनको केवल ज्ञान होने वाली है, वो सारी पर्याय भूत वर्तमान भविष्य की बात है ना, सारी पर्याय उनके ज्ञान में अब भी आ रही है। कौन सी पर्याय को बदलोगे आप, कौन सी पर्याय को बदले हम। पर्याय मतलब क्या, मतलब केवल ज्ञान, गुरुदेव जी बता देते हैं कि केवल ज्ञान किसको कहे, वो ज्ञान की दिव्यता, ये ज्ञान की महानता, और ये ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा में, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा में एक समय की ज्ञान की पर्याय की इतनी दिव्यता। तो ऐसे अनंत विभवान ये ज्ञायक परमात्मा, जिस ज्ञान की पर्याय ने अपने को इस रूप ज्ञान ज्ञायक परमात्मा वेदन किया, वो ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान ले आएगी। सब जीव ऐसे सब परमात्मा रूप रहे हुए,
अब ऐसे अपने को देखो, निगोद के जीव को ऐसा अगर अपन देखे कि ओहो अभी ये निगोद में दिख रहे हैं, पर इनकी केवल ज्ञान की परीक्षा दिख गई है। दृष्टांत है ना, भरत चक्रवर्ती के पुत्रों का तो सीधा दृष्टांत है। तो आप निगोदिया कैसे देख रहे हो? उनको परमात्मा है वो पूरे के पूरे, जीव है। जीव कभी जड़ नहीं होता, जीव का जीवत्व कभी नाश नहीं होता। और जीव है वहां अनंत गुण में ही परमात्मा पूरा, पूरा शुद्धात्मा, पूरा भगवान आत्मा, पूरा अनंत 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 काल तक यूं का यूं अनंत गुणों से मंडित रचित परमात्मा, ये मैं हूँ, ऐसा स्वीकार करते ही ये क्षमा वाणी का पर्व है। ये तो हर साल आता है, हर व्यवहार जो हो जाता है काम की हमें क्षमा करना, इसका नाम क्षमा नहीं है प्रभु। कषाय अंदर से उत्पन्न ही नहीं हुए ना, कषाय उत्पन्न हुए फिर क्षमा कर, ये तो लौकिक व्यवहार है, लौकिक व्यवहार है। जिसको जाने नहीं जाने, आपके पास जिसके नंबर है उनको कार्ड डाल दिया, हमें क्षमा करना, हमें क्षमा करना, इसका नाम क्षमा नहीं है। क्षमा तो अपने स्वभाव में उत्कृष्टता भाषित होना, अपने स्वभाव में स्थिरता बढ़ना, स्वभाव में रमत बढ़ना, स्वभाव में टिके रहना, बस इसका नाम अपने प्रति क्षमा है। और बाहर में सब जीवों को सिद्ध समान देखना, ये क्षमा है। ये क्षमा हमारा स्वभाव है, क्योंकि कषाय है ही नहीं मेरे में, स्वभाव है क्षमा, मेरा स्वभाव है, मैं बना ही इसी हूँ। तो ये जीव ज्ञान स्वभावी है, जानने के अलावा क्या करे ये बताओ, क्या करे? कर ही नहीं सकता। अब ज्ञान में है कि आप सम्यक ज्ञान करो, बस ये बात। ज्ञान तो है पर आप सम्यक ज्ञान करो कि ज्ञान स्वभावी परमात्मा को मैं, ये असमान जाति की पर्याय रूप मैं नहीं हूँ, बस मैं नहीं हूँ। ये सड़ा गला शरीर जो उद्गल परमाणु से बना हुआ है, जिसको मैं मानकर, बोलो क्रोध किसको आता है? किसको मैं मानती आता है, किसको मानते आता है? अपने को परमात्मा माने तो क्रोध आए नहीं, कैसे आए? देह रूप मान के फिर करता है, फिर देह से क्षमा मांग लेता है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का श्रृंगार है, वीरों का गहना है क्षमा। और वीर क्या होते हैं कि वो अपने से बलवान होते हैं, सब जीव को परमात्मा देखते हैं, अपने से बलवान होते हैं, वो किसी के कारण नहीं होते। ऐसा स्वभाव है अपना, प्रथम से हूं मैं ऐसा। अब ऐसा नहीं मानना तो क्रोध क्यों आता है? अब अपने से कोई काम नहीं होता ना, बताओ किसी को क्रोध अरे झुंझलाहट क्यों आता है? कि कोई आप खुद करना चाहे और वो टाइम पे नहीं हो रहा तो तिल मिला जाता है। तो ये क्रोध कसाई उत्पन्न क्यों होती है कि तू है तो भगवान और तू परद्रव्य की क्रिया करना चाहता है, वो होगी तो है नहीं। परद्रव्य की क्रिया तेरे से होगी नहीं तो तुझे क्या आएगा बताओ? पर कर नहीं सकते। अपन सोचते हैं कि एग्जैक्ट टाइम पे मान लो अपन चले जाएंगे, वहां जाएंगे हैं। अब वो तो क्रमबद्ध पर्याय में दिख गया पहले से कि इतनी बजे आप पहुंचोगे। अब आप नहीं पहुंच पाए, आप बीच में हो तो आप तिलमिला जाते हो, जबरदस्ती हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये आया क्योंकि वस्तु स्वरूप विचारते मन पावत विश्राम, वस्तु स्वरूप का विचार करो तो शांति आनंद है। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस समय में जो जैसा होना है वैसा ही होगा, उसमें हमें क्या? हमें क्या? पर्याय मात्र से न्यारा भगवान आत्मा मैं हूँ, परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ, एक रूप टिका हुआ परमात्मा हूँ, अखंड अनंत विभवान में हूँ, शाश्वत में हूँ, अनादि अनंत में हूँ। आज तक मेरे में ना कुछ हुआ है, न अनंत काल तक कुछ होने वाला नहीं होगा कुछ भी। ये सत्ता स्वरूप वस्तु मैं हूं ना, इसमें मैं पना करे, ये उत्तम क्षमा है ना। देखो अभी अपन द्रव्य दृष्टि प्रकाश है अपने पास में, सोगानी जी बाबूजी ने उत्तम क्षमा दी ना, तो गुरुदेव से बार बार याद करते थे कि कैसे, मतलब कैसे शिष्य है जिसको गुरु याद कर रहे हैं बार बार, कि हम जब सिद्धालय में जाएंगे तो हमारे पहले पहुंचेंगे, जब हम दीक्षा लेंगे
तीर्थंकर के समय दीक्षा लेंगे ओम नमः सिद्धेवे करके, तो उनको हमारा नमन जाए। जैसे गुरु फरमाते हैं, ऐसी क्षमा होती है, स्वभाव में रमना, स्वभाव में टिकना, स्वभाव में खेली करना। मैं क्या है, मैं प्रभु, मैं भगवान, मैं परमात्मा, मैं शुद्धात्मा। 10 दिन तो हमने हरी खाई नहीं, आज तो हम सब खाएंगे। अरे आज तक किसी ने छुआ नहीं है उसको, 10 दिन आज तक छुई नहीं है उसको, क्या खाओगे? अरे अमृत पियो न, अंश स्वभावी भगवान आत्मा तृप्त तृप्त परमात्मा मैं हूं ना बेटा, हाजिर हजूर विद्यमान हूं ना। परद्रव्य का है ही नहीं, कोई प्रवेश ही नहीं है, परद्रव्य को ग्रहण त्याग आप कर ही नहीं सकते। ये कसाई उत्पन्न क्यों होती है? क्योंकि परद्रव्य में जहां लक्ष्य गया, तो अभी तो एक दायरा बनाना चाहिए, एक नक्की करना चाहिए कि मैं वो चैतन्य सत्ता हूँ, मैं वो अखंड ज्ञानानंद का सागर हूँ, कि मैं अपने ध्रुव स्वभाव से टंकोत्कीर्ण भाव से बाहर निकलता ही नहीं हूँ, निकलता ही नहीं हूँ। मैं निकलता नहीं हूँ और किसी और का प्रवेश नहीं है मेरे में। ये ऐसा परपोता लगा हुआ नास्तिक धर्म का कोई भी नहीं आ सकता मैं। तो अभी अब खाऊं पीऊं छोड़ूं चलूं उठूं, बात ही कहाँ से लाया? बोले जीव और पुद्गल में आता है, जीव और पुद्गल में क्रियावती शक्ति, तो क्रियावती शक्ति से गमनागमन करता है, क्षेत्र की अपेक्षा से है। मैंने तो अपना क्षेत्र तो कभी छोड़ा नहीं, आकाश द्रव्य की अपेक्षा से है, गमनागमन करे उसकी अपेक्षा से मैंने तो अपना क्षेत्र कभी छोड़ा ही नहीं, मैंने तो अपने प्रदेश कभी छोड़े नहीं। मैं तो अपने में जमा जमाया रमा रमाया टिका टिकाया परमात्मा हूँ। ये शुद्धात्मा मैं हूँ, ये मैं हूँ। विचार करने जैसा है कि सब सुन सुना के उसके बाद में अरे अब हम ऐसा करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे, करने का डिपार्टमेंट है ही नहीं तो करोगे क्या? जो आपका कार्य ही नहीं है वो कैसे करोगे? पर्याय अनंत काल तक की क्रम में बंधी हुई है, उसको आप कैसे करोगे? वो तो वैसी बात है कि चलते पंखे में हाथ डाल के रोकने जैसी, पता है? चलते पंखे में हाथ डाल के पंखा रोकना चाहे तो हाथ कट जाता है ना? तो स्विच ऑफ करो तो रुक जाएगा, अपने आप रुक जाएगा। वैसे मैं परमात्मा हूँ तो आपकी पर्याय सहज स्वभाव के अनुसार हो जाएगी, और आप पर्याय को पलटना चाहोगे, एक समय की पर्याय किसी के ज्ञान का विषय तो बनता नहीं, तो उसको क्या पलटोगे आप? अरे मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि दिक्कत क्या है। आप पर्याय एक समय का सत्य अहेतुक है, क्षणिक चक्रवर्ती है ना? तो हमें उसको क्यों पलटना है? बात ये चल रही है, जिस समय में जो परिणाम हुआ है वो परिणाम उस समय होने लायक है, होने लायक है, वो उस समय वो ही होना है, दूसरा होना ही नहीं है। तो हमें उसको क्यों पलटना है? हमें पर्याय की तरफ झांकना ही क्यों है? पर्याय दुख रूप है तो सुख रूप होना है, तो अपने को परमात्मा वेदन करे। दुख रूप पर्याय है, हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमारा स्वभाव सुख रूप है, तो अगर दुख आया है तो स्वभाव रूप परिवर्तन नहीं है, तो अपने को स्वभाव रूप वेदन करे, बस ये सुख का उपाय है। उसकी तरफ झांक के क्या करे बताओ? कोई सुंदर स्त्री हो, बहुत सुंदर स्त्री हो, और कोई अच्छा घर का लड़का हो, तो अगर उसको देखता रहे तो फिर क्या हो बताओ? व्यभिचारी कहलाता है, भला ही उसने कुछ नहीं किया, छुआ तक नहीं है। क्यों? तुम्हारी है ही नहीं ना। है? हाँ पॉकेट वाला। हाँ बोलो, क्या मतलब क्या है तुझे? जब आपका नहीं है तो आपको मतलब क्या है? तो जब पर्याय मात्र से न्यारा मैं हूँ, पर्याय मात्र से मैं भिन्न हूँ, तो मुझे मतलब क्या है? बात यह है। तो बोले स्वच्छंद हो जाएगा कि होने दो स्वच्छंद, स्वच्छंद हो जाएगा। स्वच्छंद का मतलब ये, हाँ तो जुड़ जाते हैं, तो आप तो पर्याय को बदलना चाह रहे हो ना।
हमारे भाव बिगड़ जाते हैं, हम क्या करें, हमारे भाव बिगड़ जाते हैं। अरे तुम्हारे भाव है ही नहीं ना, हम तो टंकोत किरण एक गायक भाव में हूँ नक्की किया ना। आप एक जगह रुको तो सही कि मैं हूँ कौन आखिर, आखिर मैं हूँ कौन। जब हमने नक्की किया कि टंकोत किरण गायक भाव निकाली दू भगवान आत्मा में हूँ जहाँ परिणाम नहीं है, नहीं है ना। अब जब मैं ये हूँ तो परिणाम को बदलने वाला मैं कौन होता हूँ, उपद्रवी को। जब हमने स्वयं में स्वयं किया ना, तो एक समय के परिणाम को पर के खाते में डाला, तो पर के खाते में डाला तो अब वो बिगड़ते हैं, तो इसका मतलब साफ पता चलता है कि कहीं और लक्ष्य है तो बिगड़े, है ना। तो हमको बिगड़े हुए परिणाम नहीं सुहाते हैं, तो मैं भगवान हूँ ऐसा विचार करो, आ जाओ अपने घर में। अपने घर को देख बावरे, सुख का जहाँ खजाना है, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना है। अरे अपने घर में शाश्वत सुख का प्याला पड़ा है, अमृत पड़ा है, सदैव झरता झरना है ये ज्ञान और आनंद का, समझे ना। अब तो पीना नहीं आता तो क्या, पीना नहीं आता, उपाय नहीं, क्योंकि हूँ परमात्मा छू, कितना सा लेते ही तो सुख शांति झरने लगती है। उसके साथ किसी चीज का एक साथ निषेध आ जाता है। एक समय की पर्याय जो ओदिक भाव रागादिक भाव है तो ओदिक भाव है ना, और अगर स्वभाव सन्मुख वाले भाव है तो आत्मा ही है, इसमें तो भेद भाषित ही नहीं होता। तो अब ओदिक भाव में अहम पना करके उसको आप कैसे बदलोगे, जो चीज आपकी नहीं उसको कैसे बदलोगे। तो आप अपनी चीज पे अधिकार करो ना, उसको तो छोड़ रखी है। स्वयं की चीज को तो बाजू में रख देता है, जिसपे आपका अधिकार है कि मैं परमात्मा हूँ, है ना। अब जो जिसपे आपका अधिकार नहीं है उसको आप फेर पार करना चाहते हो, कि इसीलिए आकुलता जाती नहीं है। सुनकर पढ़कर भी आकुलता क्यों नहीं जा रही है, कि इसका कारण सीधा समझ में आता है कि बोलता तो है पर्याय सत्य है, स्वतंत्र है, क्रमबद्ध है, बोलता तो है, पर ये राग तो मैंने ही किया ना। अभी अभी क्रोध तो मैंने ही किया ना, यही नहीं क्रोध मेरे में करूं कैसे। ये क्रोध को अपना मानना, अपने त्रिकाली स्वभाव के प्रति क्रोध है, पता है, बहुत सूक्ष्म बात है। अपने त्रिकाली भगवान की पीठ देके क्रोध होता है, अपना अनादर करके क्रोध होता है। और क्रोध, अरे मेरे को ही तो आया है, अभी तो आया है, अरे आया है, जाने आया है तो आ गया, मेरे में थोड़ी आया है, मेरे में थोड़ी हो गया, जहाँ है वहां है, कोई दिक्कत नहीं है। आया है वो पता है एक समय मात्र का है, एक समय का, दूसरे समय टिक ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी मृत्यु हो जाती है। उसमें एक समय की एक सर्वज्ञ विरोध थी, विरोध सर्वज्ञ भगवान विरोध मार हो गया, एक समय की पर्याय में जो भी कार्य होता है वो उत्पाद व स्वभाव है, एक स्वभाव है ना उत्पाद है, तो वो सहज बने जिस समय जो परिणाम होना वो होता है। अब आपको उस समय का उसका सत्य नहीं मान के आप बोलते हो त्रिकाली भगवान आत्मा को, तो आप छोड़ देते हो और बोले ये मैंने किया, मेरे से हुआ, तेरे से हुआ। तो भगवान के ज्ञान में तो अगर वो दिखा है ना पहले, तो फिर आप उसको बदला बदली कर रहे हो, तो अपराध है नहीं। तो बोले फिर क्रोध मतलब रागादिक भाव मिटाए कि नहीं मिटाए, कि मिटेगा, मिटाना नहीं है, उत्पन्न नहीं होने की तो व्यवस्था है, मिटाने की व्यवस्था नहीं है। उत्पन्न नहीं होने की तो व्यवस्था है, क्योंकि स्वभाव के सन्मुखता से उत्पन्न नहीं होते हैं, तो ये व्यवस्था तो है, मिटाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जैन धर्म में मिटाना, मारना, तोड़ना ये कुछ नहीं है जैन धर्म में। जैन धर्म में तो स्वभाव में आनंद के लिए करो, ये तो मिटाऊं कैसे मैं, जो परिणाम हो गया उसको क्या मिटाओगे, और जो आने वाला है उसका आपको पता ही नहीं है। एक दृष्टांत आया हुआ बहुत बढ़िया, एक मुनिराज बैठे थे वृक्ष के नीचे, ना बैठे थे अपना ध्यान कर रहे थे, तो किसी ने पूछा भगवान को कि मतलब इनकी
इनका कितने भव है? तो उन्होंने कहा कि ये जो इमली का पेड़ था, बोले इसके जितने पत्ते हैं ना उसके भव है अभी। इमली के पेड़ के कितने पत्ते होते हैं, इतने भव है बोला इसके। पर वो खुश हो गए कि भगवान के ज्ञान में मेरा संसार का अभाव दिख गया है। होता क्या है, ये पत्तों वाले भव ना चट 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 करते चले जाते हैं। कोई भव में ऐसा जाता है कि एक सांस में 18 बार जन्म लिया, दौड़ 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 क्योंकि भगवान की वाणी का श्रद्धान है उसे ये करना। भगवान की वाणी का श्रद्धान है। ऐसा नहीं किया कि अरे अभी कितने भव ऐसे हो जाए ना, अरे हिंदी के कितने भव अभी, खुश हो गया। अरे भगवान के ज्ञान में ये बात आई है, समझे ना, सीमा आ गई। और मतलब भगवान की वाणी का अहोभाव देखो, अहोभाव का कमाल देखो। और एक वो मुनिराज का दृष्टांत आता है ना कि मुनिराज बैठे थे, तो बोले कि अरे भगवान को केवल ज्ञान हो गया, सभूषण दिव्य धनी गिर रही है, तो बाकी सब तो चल दिए, वो दो मुनिराज बैठे रहे। तो बोले कि आप नहीं जाओगे? बोला आप चलो, हमारे हैं। थोड़ी दूर जाके वापस भेजा, तो केवल ज्ञान हो गया। जो मुनिराज बैठे रह गए उनको तो केवल ज्ञान हो गया, और जो दिव्य धनी सुनने गए वो अटक गए। परलक्षी भाव से अटक गए और स्वलक्ष्य से, ये देख राग का अभाव होने का दृष्टांत है ये, कि हमें तो राग होता है, हम तो जुड़ जाते हैं। अब वो दिव्य धनी सुनने का राग करते तो अटक जाते। जिसने किया वो अटक गए, और जिसने कहा कि मेरा तो सर्वस्व यहाँ है, सोगाणी जी बाबूजी बैठ गए थे। बोले गुरुदेव जी का सुनने नहीं चलोगे क्या? बोले मैंने तो गुरुदेव यहाँ रख रखे हैं, जो देव बताएंगे वो यहाँ है। उसको व्यवस्था समझनी पड़ेगी, स्वभाव की, मतलब ये करना है कि स्वभाव की महिमा और गरिमा हर हालत में नहीं जानी चाहिए। हर हालत में, कोई भी कंडीशन हो। मैं लौकिक में तो अपने घर की गरिमा नहीं जाने देता है, ऐसा कोई काम नहीं करना हमारे घर की गरिमा चली जाए। तो हम किसके घर वाले हैं, किसके परिवार वाले हैं? हम कौन से परिवार के हैं? हम सिद्धों के कुल के। कैसे गरिमा जा सकती है? नहीं जा सकती। प्रभु ने मुझे प्रभु दिखाया है, प्रभु से कम तो देखना ही नहीं। क्योंकि आज तक हुआ क्या है कि रागादिक भाव हुए और फिर अपने को रागी माना और फिर कर्म में बन गया, फिर चालू हो गया, समझे ना। तो ये तो तूने, ये भूल तो तू करता ही आया है। अब अगर कहे कि वर्तमान में तो राग है ना, वर्तमान में तो राग है, पर वर्तमान में त्रिकाली भगवान आत्मा कहाँ गया? अगर राग ही है तो खाली रागी थोड़ी है, भगवान आत्मा भी तो पूरा का पूरा है ना। तो एक बार नक्की तो कर कि मैं कौन हूँ। ये निर्णय पूर्वक जो पक्का संतान होता है ना, पक्का निर्णय होता है कि ये है, ऐसा अचल हो जाता है कि कुछ भी हो जाए पर्याय में मैं नहीं आता, कुछ भी हो जाए नहीं डरता है ज्ञानी। तो ज्ञानी की मर्यादा आ गई ना, होते ही नहीं है ऐसे एन केन तत्वा तत्वा भाव, होते ही नहीं है। सब जीवों को सिद्ध समान देखता है, तो फिर भी मान लो उदिक भाव हो जावे, मतलब ऐसे ऐसे उदय भाव हो जाते हैं कि अपन तो देखना भी नहीं चाहते। घटनाएं घटती है ना, भावलिंगी आर्यिका और मुनिराज के साथ ऐसी घटनाएं घटती है। माघनंदी मुनिराज चले गए थे ऐसे, है ना, ऐसी ऐसी घटनाएं थे अपने सोचते और ऐसा काम कोई साधारण आदमी नहीं करे। अरे पर वो साधारण नहीं थे, वो देखो, हाँ साधारण नहीं थे ना, वो मोक्षगामी जीव थे। और वो जो बीज के भाव कटने के लिए आने थे वो कहाँ जाते? वो जो भाव निर्जरा होने के लिए आने थे वो भाव कहाँ जाते बताओ? वो देखो आचार्यों का देखो तो सही,
कि वापस आए तो दीक्षा दे दी, हमारे संग में रहने लायक नहीं हो ऐसा नहीं कहा। आ जाओ, आओ पवित्र आत्मा, देखो आओ पवित्र आत्मा, स्वागत है। क्योंकि देखो कुछ बिगड़ा ही नहीं था ना, बात ये चल रही है कुछ बिगड़ा ही नहीं था इसमें, मतलब ये सब पकड़ के अपने को कोई स्वच्छंद होने की बात नहीं है कि उनने किया तो फिर हम भी कुछ कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल नहीं चल रही है। यहाँ तो ये बात चल रही है कि जो पर्याय अपने क्रम काल में आनी है वो पर्याय आती ही है, उसको कोई नहीं टाल सकता। इसलिए पर्याय को देख देख के हम मुंह नाक सिकोड़ने की जरूरत नहीं है। पर्याय को देख के अरे क्या ये भगवान है पूरा, देख तो सही तू, जो तू 2 घंटा बैठ के स्वाध्याय कर रहा है, कोई मान लो कोई गलत काम भी करके आया ना, तो उस समय में 10 मिनट बाद वो पलट सकता है, वो स्वाध्याय वाला विचार ही करता रहता है, लड़ सकता है, पर्याय उसकी। का मर्डर करके गया था, बोलो, और जाके दीक्षा ले ली, बता दिया कि ऐसे हो गया, मुनिराज को बता दिया, दीक्षा ले। मुनिराज बोले तूने कोई गलती नहीं की। बोलो, हाथ में मुंडी लेके, मार के हाथ में मुंडी लेके भागा था, तो मुनिराज को बता दिया, मुनिराज ने देख लिया कि इसका किनारा आ गया। वो धर्मदास जी सुंदर था। मतलब कहने का मतलब है कि इसका मतलब कोई औद्योगिक भाव की पुष्टि नहीं है, क्योंकि उस समय में जो परिणाम होता है तो अपने को दुख का वेदन होता है, ऐसा नहीं है कि उसकी पुष्टि करनी है। यहाँ तो ये बताते हैं कि अपनापन कहाँ करना है तुझे, एक गैक भाव में हूँ जहाँ कुछ होता ही नहीं है। एक समय की पर्याय की उत्कृष्ट उत्कृष्ट पर्याय को मिलने में कितना देरी लगता है, इतने उत्कृष्ट भाव आते आते 11वें गुण स्थान से गिर जाता है जी, अद्भुत परावर्तन काल तक घूम सकता है ध्यान में बैठा हुआ। परिणामों की विचित्रता है, पर स्वभाव में क्या हुआ, बात ये चल रही है। तो स्वभाव सो मैं और परिणाम सो पर, एक गैक भाव में अपनापन करने जैसा है बस। ये गुरुदेव श्री का 45 वर्ष के जो ये प्रवचनों का सार है ये, क्योंकि देखो चारों अनुयोगों में हर तरह की बात तो आएगी और बताएंगे, जीव के परिणामों का ज्ञान कराना होगा तो यहाँ तक बताएंगे कि परिणामों की इतनी सूक्ष्मता है कि तुझे खबर भी नहीं पड़ती है, एक समय में इतने ऊंचे परिणाम आ रहे हैं, दूसरे समय में एकदम कैसे चले जाते हैं। तो परिणाम से तो बंद तो होता है, वहां से बताएंगे तो ऐसे बताएंगे, और इधर से बताएंगे तो बोले परिणाम तो एक समय का है, मेरे को इतना मोटा तरीका नहीं, मेरे को छूता ही नहीं है परिणाम, मेरे में कोई प्रवेश नहीं है परिणाम का। तो महिमा स्वभाव की आएगी तो परिणाम पे लक्ष्य नहीं जाएगा, तो जो स्वभाव की महिमा से परिणाम की तरफ लक्ष्य होगा तो अपने आप भाव अच्छे हो जाएंगे। महिमा वंश परमात्मा ये देखो क्या है, खरी बात ये है, 138 नंबर का बोल है, खरी बात ये है कि बदीज धारणा तो अज्ञानी पण साची कर ले, परंतु पर्याय में व्यक्ति न द्रव्य न जोगे। वर्तमान पर्याय में तो है कि नहीं है ये, कि हमें नहीं पता है कि नहीं है, हमें नहीं पता, हमें तो ये पता है कि मुझ में नहीं, अंदर हाँ इतना बल आना चाहिए, बल आना चाहिए, बल आवे तो यहाँ से खिसके ही नहीं ना, कैसे खिसके, क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान में बैठा लेना अलग चीज, जिनवाणी पढ़ के समझ में आना अलग चीज है, तो इसको हमको लगता है कि हमको समझ में आ गया, समझे ना, लेकिन स्वभाव की जो अंदर पकड़ होती है ना, पकड़ इतनी जोरदार होती है कि आप
कुछ भी कर लो। देखो सतियों का सीधा दृष्टांत आता है। चंदन बाला को जब वेश्या के वहां बेचने खड़े थे ना, तब वो कैसी स्ट्रोंग खड़ी थी, आप विचार करो। राजा की बेटी, वो ऐसे ऐसे माहौल में चले जाए तो लोग बोले क्या बात, लेकिन मेरे को तो कोई छू नहीं सकता। और बाहर का औदिक भाव में बदल नहीं सकती। पंच परमेश्वरी को याद कर रही थी कि हे पंच परमेश्वरी भगवान, बाहर से तो आप ही शरण हो मेरी, और कोई शरण नहीं, जगत में और कोई शरण नहीं है। बाहर से देखो तो पंच परमेश्वरी शरण है, और स्वभाव से देखो तो ये भगवान आत्मा में होंगे शरण, इसके अलावा कोई शरण नहीं। किसका बल था, विचार करें अपन, तो किसका बल था कि इतनी कोमल से, इतनी मतलब सती जिसको कहते हैं, ज्ञानी सम्यक दृष्टि, आत्मा का बल था। क्या फर्क पड़ना है, आप कहीं चले जाओ, मेरे में कुछ होता नहीं, और औदिक भावों को मुझे बदलना नहीं। आजकल जीव कर्म के उदय को बदलना चाहते हैं, परिणाम में फेरफार करना चाहते हैं। अरे ऐसा नहीं हो, वैसा नहीं हो, ये देख ना मेरे में कुछ होता ही नहीं है। नहीं हो की बात ही नहीं है, जहाँ होता ही नहीं है वो मैं हूँ, तो अपने आप संक्रमण हो जाता है। कर्म के उदय का अपने आप संक्रमण हो जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता। इसी सहज व्यवस्था है। आपको एक ऊंचा सिंहासन पर बैठा दिया गया है कि आप तो अपने को ये देखो, उसके अलावा जो है वो सब फिक्स है, सब फिक्स है। किसी में कुछ नहीं करना, संयोग फिक्स है, उदय फिक्स है, परिणाम फिक्स है, सब फिक्स है, हमें कुछ करना ही नहीं। विकल्प ही नहीं आवे, विकल्प तो आएंगे जिस इतनी शांति, एकदम सारा हवा खत्म। कितनी मतलब प्रैक्टिकल है ये सब चीजें कि भाई जब हमें पता चल गया कि उद्गल परमाणु भी सब तत्व स्वतंत्र है, एक एक परमाणु है, एक एक परमाणु सब स्वतंत्र है, तो फिर उसका कर्ता में या मैं लाया, मैं अच्छा लाया, या जो पसंद किया वो आया ही नहीं, दूसरा ही आ गया। तो जब हमें नक्की हो जाता है कि जो परमाणु आना है वो आया है, बात खत्म, आकुलता खत्म। वैसे ही जो पर्याय आनी है वो आती है, इसलिए पर्याय का टेंशन बंद कर, पर्याय को पलटने का चक्कर बंद कर, और स्वभाव जहाँ कुछ होता ही नहीं है, ये टंकोत्कीर्ण गया भाव में हूँ, तो अपने आप प्रणाम। परिणामों के फेर फार में मत तू ध्यान लगाए, ज्ञान स्वभावी ज्ञानमयी हूँ, निज से निज को जान, बस ये जान लेती तो ज्ञान स्वभावी ज्ञानमयी ये रहा बस। में तो अब इसके अंदर झलकेंगे सब, लेकिन मेरी सत्ता तो सीमा सील्ड है एकदम, मेरी सीमा सील्ड है, उसमें किसी का प्रवेश नहीं है। इसलिए मैं तो वो टंकोत्कीर्ण भाव हूँ, ये न्यायिक भाव हूँ, मतलब अपने स्वभाव का आनंद तो भोगे। बोलो, कोई अच्छा सा मकान बना के, जैसे मान लो इन्होंने बनाया, तो अभी वो शांति नगर वाले नहीं रहे तो क्या बोलेगी, हिमा मैंने क्यों बनवाया, बोलेगा ही ना कि आपको उसमें रहना था तो इसमें ये क्यों बनवाया। जब ये भगवान चैतन्य चिदानंद भगवान आत्मा में हूँ, तो तुझे राग देश में रहना होता तो फिर ये क्या स्वाध्याय करता है तुझे। बोलो, अगर तुझे अनादिकाल से तो रखड़ पट्टी कर रहा है,
अगर तुम्हें इनमें लाना है, निकालना है, लाना निकालना करना, तो ये चैतन्य चिदानंद भगवान आत्मा सम्राट, ये यहाँ ये मैं हूँ, ये तो देख तू, इसका तो आनंद ले, इसका तो आनंद भोग है, आनंद भोग इसका। आज गुरुदेव जी बोल रहे थे कि ज्ञानमय परिणमन जो स्वसन्मुख होके हुए ना, वो मोक्ष मार्ग होता है। आनंद तो भोग अपना। टाइम हो गया ना, 7 बजे। तो क्या कहा, देखो खरी बात ये है कि बધી જ ધારણા તો અજ્ઞાની પર સાચી કરેલી છે, પરંતુ પર્યાય में બેસી ન દ્રવ્ય ન જોવે છે, तो द्रव्य जुदो न जुदो पड़ी रहे छे। बोल रहा है मैं त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ, लेकिन बात पर्याय की करता है। अभी ये तो है ना, अभी तो ये तो करना है ना, इतना तो बाकी है ना। आगम में आता है, थर्मामीटर की तरह दिखाते हैं इस जीव के परिणामों में इतनी शुद्धता आई है, इतनी अशुद्धता आई है, दिखाते हैं। तो तू उधर क्यों देखता है, अशुद्धता की तरफ क्यों देखता है, स्वभाव की तरफ देख। न शुद्ध हूँ न अशुद्ध हूँ तो हूँ। मैं तो मैं हूँ, मैं तो आता नहीं इन भावों में कभी। ये बातें एक सोगानी जी बाबू जी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश है ये, जिन्होंने एक जैसे गुरुदेव श्री बोलते हैं कि क्या, सोमण की पत्थर की कितना, पत्थर की शिला, समझे ना, तो पत्थर की शिला मतलब ठंडक 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 ठंडक, तो वैसे वो तो रात भर जम गए अपने, जम गए, रात रात भर जम गए एकदम। अब वो क्या परिणाम आए गए नहीं होंगे कि आओ ना, हमें क्या फर्क पड़ना। जब हमें ये नक्की कर लिया कि मैं तो ये ध्रुव चैतन्य हूँ, मेरे में नहीं आता, बैठ गए अपने, जो आना है आओ, जाना है जाओ, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं खबर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जब ज्ञान और राग भिन्नत है, तो ज्ञान की शिला चट्टान पे बैठ गए, अब राग ताग आती जाती रहे, क्या फर्क पड़े, बोलो। उसमें एक समय ऐसा आया है कि जिसने निर्विकल्प करनी होती है, तो उसके पहले क्या भाव नहीं आ रहे थे ना, तो हम क्यों देखे उनको। मैं तो जो हूँ सो हूँ, परिपूर्ण परमात्मा हूँ तो हूँ। ऐसा ऐसा स्वभाव की इतनी पकड़ होनी चाहिए, इतनी इतनी, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरे में कुछ नहीं होता। ये जो कहते हैं ना, अपन जन्म नहीं होता मरण नहीं होता, ये यही बात है। ये बोल तो जाते हैं फटाफट कि मेरा जन्म मरण नहीं होता, मैं कोई गति रूप नहीं होता, तो नहीं होता तो इस चैतन्य चट्टान का फिर आनंद ले, भोग तो भोगे ना फिर। कि नहीं होता इसका मतलब आ हा देखो तो सही, कैसा पवित्र, कैसा उत्कृष्ट, कैसा परिपूर्ण है ये शुद्धात्मा, ये परमात्मा, ये भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, इसलिए मेरा जन्म मरण नहीं होता, इसलिए मेरे में कोई का आवागमन नहीं है। चमकोत्कीर्ण अखंड घनपिंड भगवान आत्मा आ रहे हो हूँ। ये रहा प्रत्यक्ष हूँ, हाजरे हजूर हूँ, क्या करूँ बताओ। વર્તમાન વેદી તમે દાખલો આપ્યો હતો ને માજીનો, છોકરા તળાવમાં લઈ ગયા ત્યારે જે પૂર્ણતાની આવી ને, પરિપૂર્ણતાની, એમાં વિશેષ પરિપૂર્ણતા માજીને જોયો તો પરિપૂર્ણ, બીજા જોયો તો વાળ જ દેખાતા, પરિપૂર્ણ છું। जब एक रतन अनमोल है तो रत्ना कर फिर कैसा होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर वो कितना सुंदर होगा, मैं कितना सुंदर ही। वो बोलो ही कम सुन क्या है, हाँ वो क्यों बोले, अपने लिए वो क्यों बोले, हाँ मैं कितना सुंदर है बोली। जब एक रतन अनमोल है, एक ज्ञान गुण की, एक समय की पर्याय की महिमा करे, इतनी महिमा की पार नहीं पावे। गुरुदेव जब बोलने लगते हैं तो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे
कल जो निरोध वाले जीव की बताए, बोले ज्ञान का विस्तार थे, लाभ तो देखो आप ज्ञान का, तो वो तो एक समय की पर्याय की बात है। ऐसी अनंत ज्ञान की पर्याय अनंत काल तक निकलती रहेगी, और ऐसे अनंत गुण से भरा हुआ, अनंत गुण की अनंत पर्याय, और अनंत पर्यायों का एक साथ परिणमन अर्थ पर्याय, और वो पर्याय भी एक समय की, और मैं तो अनंत 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 काल तक उनका ही रहने वाला। ऐसा ही गहरे भाव में हूँ, ऐसा परमात्मा में हूँ, ऐसा प्रभु में हूँ। सोचो ऐसी महिमा आवे तो कहाँ बैठ के आप सोचो, विचार करो, इतनी उत्कृष्टता है, महिमा तो आवे। जिनवाणी में पढ़ा तो यहाँ अंदर में हृदयंगम हो जाए ना, एकदम संकोच जीर्ण हो जाए। अरे देह को अपना मानता है, किसी ने कोई आपको कड़वी बात बोल दी ना, उसको संकोच जीर्ण कर लेता है। जब बात चलती है, देखो उन्होंने ऐसे कहा, देखो उन्होंने कैसे कहा, समझे ना। तो जो तो एक समय की आके निकल जाने लायक थी, उसको तो तत्क्षण भूलने लायक होती है। ये जो चीज है ना, वो तत्क्षण भूलने लायक होती है। वो जो अपना स्वभाव, वो कभी भूलने लायक नहीं होता है। सदैव एक रूप रहा हुआ, सदैव, जहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता। खुशी का बात है। भाई से बोलते थे लॉटरी लॉटरी निकल गई, बोले बोलो लग गई। कोई दुखी आवे, फटाफट आवे, और बोले कि अरे हमारे, एक बोले ना, एक बाबू भाई चलो देते हैं, छोटा सा दृष्टान देके, बाबू भाई एक दृष्टान देते थे। बोले वो 100 का नोट दिखाते थे हमेशा। बोले कोई दुखी हो तो अपना दुख सब लिख के लाओ, कि हम इससे दुखी है, इससे दुखी है। तो सब लिस्ट बना के लाए, लिस्ट बना के लाए। तो अब बताओ, कोई बोलता है हमारे घर में अनुकूलता नहीं है, कोई बोलता है हमारे पास पैसा नहीं है, कोई बोलता है हमारा शरीर ठीक नहीं है, ऐसे इतनी बुरी सारी लिस्ट। तो उन्होंने कहा कि ये तो पर की लिस्ट है, तू तेरा दुख दिखा। ये तो नौकर्म की लिस्ट बना के लाया तुम, समझे ना। तू तेरा दुख दिखा, बोले। बोला आज तक कोई ने 100 रुपया नहीं लिया उनसे, क्योंकि जीव दुखी है ही नहीं। हाँ, सुख से भरा हुआ तो दुख कैसे दिखाएगा? आत्मा में से दुख निकाल के दिखा, आत्मा में से दुख निकाल के दिखा। ये है ही नहीं तो कहाँ से निकाले? यहाँ तो ज्ञान, दर्शन, आनंद, सुख, यहाँ तो खोलते हैं तो ये निकलते हैं पिटारे में से, दुख निकलता ही नहीं है। अब ये नौकर्म की लिस्ट बना के लाया तू, तो ये तो तुम्हारा दुख नहीं है भैया, ये तो तू तो परमात्मा है। इसलिए तू इनमें मैं पना करेगा, तू दुख होता है, और तू अपने स्वभाव में अहम पना करते है, दिखेगा ही नहीं तुझे, है ही नहीं मुझ में, नहीं है मुझ में, है। सुबह से लेके इतने सारे काम बताते हैं, सुबह से लेके ये करना, ये करना, ये करना। बोले तो नौकर रूपी नौकर लगे हुए हैं करने के लिए, तू क्या करता है बेटा? तू क्या करता है? सुबह से लेकर रात तक जो काम करता है वो नौकर्म का काम है, अपना कुछ है। शरीर नौकर्म, उदय नौकर्म, समझे ना। तो बाहर का सारा नौकर्म कारण मैं क्या करता हूँ? तो जानना बादशाह हूँ, शहनशाह बादशाह। ऐसा परमात्मा प्रभु अपने को देखते ही ये सब की क्रिया जो करना या ये सब दुख खत्म हो जाता है। अब दुख की लिस्ट दिखाओ, है ही नहीं हमारे पास में, दुख नाम की कोई चीज नहीं है। अपने को परमात्मा देखो तो सुख 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 की निर्जर झरना झरने लगेगा, आनंद का सहज। इंतजार नहीं करना पड़ेगा हमें, आनंद तो आया ही नहीं, हम तो सुख प्रकट हुआ ही नहीं। अरे इसी का नाम सुख है। जो बाहर में जो आकुलता चल रही थी, तो अपने को सहज स्वभाव ख्याल में आ गया कि परद्रव्य की क्रिया परद्रव्य में, मेरा तो मात्र जानना काम है। मैं तो जान रहा हूँ, जानना छू करना नहीं, जानना जना ऐसे करे कर पर जना तो नहीं, हूँ तो परमात्मा, इसको संकोच कीर्ण कर लेना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, शरीर के कोई खेरे खेरे करने, मैं तो उन सब में नहीं आता, कुछ भी कर ले, मैं तो जो हूँ सुन,
मेरे तक किसी की पहुंच नहीं है, कोई नहीं पहुंच सकता। ऐसा एक व्यायक भाव, ऐसा परमात्मा स्वरूप, ऐसा मैं हूँ। वास्तव में यही उत्तम क्षमा है कि अपने गायक के प्रति जो विराधना आज तक की थी, तो अपने प्रभु के प्रति जो नमना, झुकना, अहमपना करना, यही वास्तव में क्षमा है। भाव मेरी स्थिर रहूं, वंदना अवितारे, वंदना अवितारे। द्वादशाम जिनवाणी माता की जय हो, महाजैन धर्म की जय हो, उत्तम क्षमावाणी पर्व की जय हो, नित कारण परमात्मा की जय हो।